जिनसे आप कौसरो सलसबील से धुली हुई जुबान में ना तो मनकबत की शक्ल में खिरादी अकीदत बबारगाह रिसालत वाले रिसालत समाअत करने की सआदत हासिल कर रहे थे। इस वक्त स्टेज पर मुकम्मल आनोबान और शान के साथ माहिर तकाबुल अदियान, बाइज़ खुश बयान, क़ारी खुश इल्हान, खतीब हिंदुस्तान, क़ारी आयात कलाम मुबीन, तर्जमान बारगाह सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद रूहुल अमीन साहब क़िबला बरकाती जबलपुरी रौनक स्टेज हैं, जिनके खिताब जानवास को सुनने के लिए तमामी हाज़रीन सामईन बेताब और बेकरार हैं। ये ऐसे खतीब हैं कि जिनकी खिताबत में एक नहीं अनेक रंग आपको और बेहतरीन ढंग आपको देखने को मिलेगा। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकली भी ये आपके सामने अपनी तकरीर को पेश करेंगे। कभी इनकी तकरीर का तेवर कुछ इस तरह होगा कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, अरे भैया वो सब बाद में भी हो जाएगा, मैं कल नहीं आऊंगा। अब आप लोग अपना जलसा कर लीजिए, जब सुनिएगा तो मैं समझूंगा कि आप सुन रहे हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जब मेरी नहीं सुनेंगे तो आने वाले की क्या सुनेंगे। खामोशी का माहौल बनाइए, सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। अरे जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। तो इन्हीं बातों की तर्जुमानी करेंगे अपनी जुबानी खतीब लासानी हजरत मौलाना क़ारी रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी हिंदुस्तानी। कभी इस तरह कहेंगे कि न इस पे रूस लिखा है, न तुर्किस्तान लिखा है, न इस पे चीन लिखा है, न तो जापान लिखा है। कहाँ हो देख लो आकर वतन वालों, मेरी तहजीब के माथे पे हिंदुस्तान लिखा है। आइए जिंदगी के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। हम आहिस्ता नारा लगाएंगे और आपकी जिंदगी का अंदाजा लगाएंगे। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। जब आपकी जिंदगी का ये आलम है, अब आगे नहीं बोलूंगा। नारे तकबीर। ये चचा मियाँ को जगा दीजिए। इस वक्त मेडिकल और सदर के जितने कर्मचारी हैं सब अपने घर में सो रहे हैं। ये प्लास्टिक की बेभरोसा कुर्सी न जाने की कब गिर जाए और हम लोग पूरी रात इनकी जिंदा लाश को लेकर इधर से उधर न घूमे। चचा मियाँ पाँव नीचे रख लीजिए वरना ये उलट जाएगी और आपकी वजह से आपके बच्चों को परेशानी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस उर्से हजरत दीवान शाह मुसलमानाने चकमाल शरीफ हजरत मौलाना क़ारी रूहुल अमीन जबलपुरी। जो भी सुनता है इनका खिताब एक बार, वो ये कहता है सुनते रहे बार बार।
आज ये मुंतजिर हैं सभी, आप ही के लिए हैं सभी बेकरार। Islamic scholars and our respectable poets and our gentle person, our equal to age, dear children and my mother, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil Azizil Ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nuril Anwar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar al-akhyar wa ulama'i ummatihi wa awliya'i tariqatihi wa qurra'i kitabihi wa alayna ma'ahum ila yawmil qarar. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين عند الله الإسلام. قال الله تعالى في مقام آخر: أفلا يتدبرون القرآن. وقال عليه السلام: الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसन हासिल करने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसीहा अल्फाज पैकर अखलास मोहब्बत नकीब इजलास उस्ताद-उल-नक़बा हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा साहब क़िबला रफ़ाक़ती का और हमारे मिंटू भाई का मोहब्बत नामा आप लोगों के हवाले बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके शहर मोहब्बत में आया। माशाअल्लाह चकमाल के जलसे की धमक यही नहीं, सरो बेशतर जगहों पे है और जलसे को लोग मेरे अंदाज में देखते हैं। सुनने का अंदाज बहुत अच्छा है, सब लोग मिलकर किसी तरह करे ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आप से बेचार हो जाते हैं, पीछे में पता नहीं चलता है। सब लोग एक तरह से
एक ही कैफियत में आया है तो मज़ा आ जाता। माशाल्लाह हमारा स्टेज भी आज उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुकबा से पुर ही नहीं बल्कि कमाली तक़सीम तक पहुँचा हुआ है। एक तरफ जहाँ अबू अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना नूरुल हसन साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, दूसरी जानिब और हमारे एक बुज़ुर्ग हाजी साहब भी यहाँ पे हैं, शायर हिंदुस्तान हसानुल हिंद हज़रत मौलाना कारी ज़मज़म फ़तेहपुरी साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। उस्ताद शोरा जनाब राहत भाई बिशनपुरी भी हैं और कारी खुशहान हज़रत मौलाना कारी हमारे बहुत ही इस भाई साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन नाम भूल गया मैं, और दिगर हमारे उलमा शोरा कुर्रा हज़रात हैं। मैं पहली बार चकमाल आया हूँ, सबों को बानेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। और लहक के बोले सब लोग मिल करके हाँ माशाअल्लाह। आइए एक आख शेर मैं भी पढ़ दूँ, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए आप आज हमारा जो नौजवान तबका है, एक पैगाम बैकग्राउंड दे रहा है। आज हमारा नौजवान तबका उसके फैन और शायदाई बने हुए हैं जो उसको जानते भी नहीं है, सामने से गुजर जाए तो आपके तरफ देखेगा भी नहीं, उसके लिए आप मर रहे हैं। हैरत की बात है, अरे आप उसके लिए मरिए, उनके फैन बनिए, उनके शायदाई होइए जो 1400 साल पहले आपके लिए रोए। बात अच्छी है तो सुभान अल्लाह कहो यार, पता चले कि आप लोग सोच समझ के सुभान अल्लाह कहते हैं। बोलिए, आप उनके लिए मरिए जो 1400 साल पहले ही आपके लिए रोए, और आज भी कब्र अनवर में आपके अच्छे अमाल को देखते हैं तो खुश होते हैं, बुरे अमाल को देखते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। अब वो कौन है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बारहा आप सुनते रहते हैं। इसी को बैकग्राउंड मैंने बनाया है और मैं एक शेर दे रहा हूँ। एक अच्छा माहौल बनाया, कुछ देर गुफ्तगू होगी, मेरे बाद जो है शहजादा गाजी मिल्लत है ना, अरे रसूल तशरीफ लाएंगे माशाल्लाह, हम लोग सब मिलकर ज़ियारत करेंगे। शेर देखें आप, उनके लिए मरिए जो 1400 साल पहले आपके लिए रोए। कैसे शेर समाप्त करें, तवज्जो के तालिब है। गुनाहगारों की और लह के बोलो बाबा, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। इस शेर की कामयाबी के बाद एक शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पिछले दिनों 1 साल पहले जब मैंने पढ़ा था तो उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक जलसा था। 13 अक्टूबर को 14 को 2015 में सूरज ग्रहण होने वाला था। पूरा मीडिया चिल्ला रहा था कल कुछ नहीं दिखेगा, घरों में रहना, बाहर मत निकलना, बड़ा अंधेरा रहेगा। एक शेर जो मैंने पढ़ा था तहलका मचा और बिल्कुल इनकलाब आ गया था जलसे में। मेरा दावा है कि चकमाल में भी आएगा क्योंकि शेर ही ऐसा है। और लहक के बोलो यहाँ से लेके वहां तक। हुजूर रोते थे
रातों को उम्मती के लिए। कल सूरज नहीं निकलेगा तो मैंने क्या कहा सुनो, कि ये चांद तारे और सूरज से हमको क्या लेना। अरे सब मिलके बोलिए ना, नबी से मोहब्बत नहीं होगा। पीछे वाले कहाँ बैठे हुए जेब में हाथ डाल के बोलो ना के, कि ये चांद तारे और सूरज से हमको क्या लेना। ये चांद तारे और सूरज से हमको क्या लेना। अरब का चांद ही काफी है रोशनी के लिए। चांद ही काफी है रोशनी के लिए। अरब का चांद ही। और हमारे अल्लामा नूरुल हसन साहब क़िबला जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, माशाअल्लाह इनसे ज़रा को जलसा हो रहा है। इस शेर में इनके हवाले से आपकी समातों की दहलीज तक दे रहा हूँ कि सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को। और बोलो लहक के बाबा, सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को। सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को। चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए। चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए। चुने गए नबी। और एक शेर और सुन लीजिए। एक हाजी साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे जो है जज कराम यहाँ पे या जो नहीं है सब की जानिब से देखें आप कि दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना। दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना। दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना। खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी के लिए। खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी के लिए। खड़े हैं पहले से। और इस कबीले का एक अच्छा शेर कि यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वान था। यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वान था। हुसैन आज भी जिंदा है रहबरी के लिए। हुसैन एक शेर में हज़रत के मोहब्बत में फ़ख्र अज़हर के बारगाह में पढ़ना चाह रहा था। सुबह पढ़ रहा हूँ। चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए। चुने गए हैं नबी। हज़रात शेर समाप्त करें कि हमारे मुर्शिद की रजा के लाल की मकबूलियत जरा अजहरी के लिए। खुला है काबे का दरवाजा अजहरी के लिए। खुला है काबे का। हज़रात ये देखिए, मैं चाहता हूँ जुनैद टॉपिक क्या करूँ मैं, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इमाम हुसैन करबला क्यों गए? लाग के बोलिए, कुछ बोलिएगा। इमाम हुसैन करबला क्यों तशरीफ ले गए?
हाँ, इस्लाम बचाने के लिए मीन्स कुरान बचाने के लिए, कुरान पाक बचाने के लिए, टू सेव द कुरान, टू सेव द शरिया, टू सेव द दीन मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो मैं तकरीर को आज डिवाइड कर रहा हूँ दो पार्ट्स में। हुसैन ने करबला में क्या बचाया एंड कैसे बचाया, और रह के बोलो क्या बचाया, कैसे बचाया, क्या बचाया, ला के बोलो, और ला के बोलिए कैसे बचाया, ये भी सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं आपसे कहूँ कि चकमाल में जो जलसा है ना, माशाअल्लाह हर साल होता है, और मुल्क के मुख्तदर उलमा का आप इसमें खिताब समाअत फरमाते रहते हैं। फ़ज़ाइल के ताल्लुक से, करामत के ताल्लुक से इतनी बातें आपके सामने आ चुकी हैं कि साली तबीयतों के लिए अब मज़ीद किसी तरह के तरद्दुद का मौका बाकी नहीं रह जाता। आज के माहौल में इस्लाम के खिलाफ जो फितना खड़ा किया जा रहा है, गैर मुस्लिम ताकतें जिस तौर पर मुत्तहिद होकर इस्लाम पे हमला आवर हो रही हैं, उसी पस मंजर मैंने आज इस्लामी के ताल्लुक से थोड़ा आपका वक्त लेना चाहा। व्हाट इज द इस्लाम, व्हाट इज द मैसेज ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द कुरान, व्हाट इज द मैसेज ऑफ कुरान, व्हाट इज द मैसेज ऑफ करबला, व्हाट इज द मैसेज ऑफ हुसैन। करबला क्या है, हुसैन का पैगाम क्या है, मुसलमान किसको कहते हैं। कुछ देर आप तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ इमाम पाक के सत्ते यहाँ से लेके जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी जिसमें तुम्हारी नामवरी है। ये किताब इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है, और इसकी तस्दीक अगर हाजी साहब करें, अल्लामा हामिद रजा साहब करें, ये डॉक्टर साहब करें, कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो है, अरे अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। करबला का सदका गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आप कहोगे कैसे, मैं कहूँगा ऐसे। सेंट रोज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हैज द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। सेंट रोज यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका में। उस लाइब्रेरी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पे हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पे हावी हो जाओ, सारे सब्जेक्ट पे हावी हो जाओगे। ये कोई मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम कह रहा है, पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका कह रहा है। और तो देखें, आज हम तराने तो गाते हैं, लेकिन कुरान पाक पे हमारा कितना अमल है ये हम खुद झांक के देखें दामन में। आइए मैं आपको बताऊं, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताऊं। The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, mathematics from Quran, law from Quran, science from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, Big Bang from Quran, water cycle from Quran, brain researcher from Quran, nutrition bombardment from Quran, fingerprints from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो तो और आगे बढ़ो तो। कैसे आगे बढ़ेंगे, एक वाकया सुन लीजिए, बहुत मशहूर है, 12 आपने उलमा से सुना होगा। जब तक उमर ने कुरान को नहीं पढ़ा था, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे। As long as हजरत उमर is not the last reading the Quran, he was an enemy of Prophet Muhammad and Islam। जब तक उमर ने कुरान को नहीं समझा था, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, तलवार लेके निकले थे कि आज मैं मोहम्मद का काम तमाम कर दूंगा। रास्ते में किसी ने कहा, कहाँ जा रहे हो?
कहा जा रहा हूँ ये काम करने। कहा अरे जाओ पहले बहन के घर जो, और तुम्हारे बहनोई मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिए हैं। बस क्या था, हजरत उमर वहीं से मुड़े सीधे बहन के घर पहुंच गए। बहनोई ने दरवाजा खोला तो उसे मारना शुरू किया। बहन बचाने आई तो उसे भी मारने लगे, यहाँ तक कि उनके चेहरे से खून बहने लगा। तो बहन ललकार के कहती है, ए खत्ताब के बेटे, तुमने जिस माँ का दूध पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। तुम मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकते हो मगर इस्लाम नहीं निकाल सकते। बहन का खून आलूदा चेहरा हजरत उमर ने देखा तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया। आप कहते हैं तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या सीख रहे थे, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी पढ़ाओ। जब उनको सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतें पढ़कर सुनाई गई, तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतल सरा। हर आयत दिल में उतरती जा रही थी, उतरती जा रही थी, यहाँ तक के उनके जबान से निकला मा अहसनु हज़ल कलाम व अकरमा, वाह कितना अच्छा व आला कलाम है। तो जब तक उमर ने कुरान को नहीं समझा था, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, और जब कुरान को समझ लिया तो कहते हैं, ओ माय सिस्टर, टेल मी द एड्रेस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द इस्लाम। ए बहन, मोहम्मद का पता बता दो, अभी मैं इस्लाम लाने के लिए तैयार हूँ। ला के बोलो, अभी मैं इस्लाम लाने के लिए तैयार हूँ। शायर ने क्या नक्शा खींचा, जमजम भाई के हवाले से शेर देखे। हजरत उमर जा रहे नबी की बारगाह में, बड़ा अच्छा खींचा है कि ये गुल तेरे, ये बू तेरी, चमन तेरा, कली तेरी, ये गुल तेरे, ये बू तेरी, चमन तेरा, कली तेरी, बसी है जाम हस्ती में खुशबू या नबी तेरी, बसी है जाम हस्ती में खुशबू या नबी तेरी। आइए मैं आपसे एक सवाल करूं, जवाब दीजिए फिर आगे बढ़िए। ये जलसे इसलिए होते हैं कि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए। आप मुझे बताइए, देखिए मैं आपके सामने तौरात, ज़बूर, इंजील, ये जो आसमानी किताबें हैं मैं लेके आया। देखूं कुछ बातें आपको बताऊं मैं आज की रात। दुनिया में जितनी किताबें हैं सब में मिलावट है। कुरान पाक में इमाम हुसैन का फूल गर्दिश कर रहा है, माशाअल्लाह। देखें आप, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? प्लीज टेल मी। बोलो कोई, बीच से खड़ा होकर बताओ, को खड़ा होकर बताइए ना, अरे बताइए। हाँ बोलो, मदरसे में पढ़ते हो क्या? इसलिए तो बता दिए, मदरसे बहुत। अरे आप लोग मेरे को बताइए ना, ये है, यही है, यही है। कुरान पाक नाजिल होने से पहले 3 किताबें थी। कितनी थी? तौरात, ज़बूर, इंजील। और सहीफे कितने थे? ये भी नहीं मालूम। उम्र का कितना हिस्सा गुजार चुके आप, पता नहीं आपको। 100 सहीफे। कितने? बोलिए, रह के बोलिए। और 3 किताबें। अब मैं एक सवाल करता हूँ, व्हाट इज द नीड? प्लीज टेल मी, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? अब बताओ कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेके आया। निज़ाम कायनात सिर्फ कुरान मुकद्दस में है। दोस्तों, हमने दुनिया में क्या देखा?
दुनिया में अंबिया किराम तशरीफ लाए, बहुत सारे अंबिया जो हैं किताब लेकर के आए, अब बहुत सारे इसी किताब को एक्सप्लेन करने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक दुनिया में हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ क्या देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दिया गया। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे चेंज कर दिया। आओ मैं तुम्हें बताऊं चकमाल की सरजमीन से कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने फरमाने का फैसला कर लिया और उन्हें खत्मुल नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने, नहनु यकीनन हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह हाफिजून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिया करवाई जाएगी, हाफिजों के जरिया करवाई जाएगी। कभी आपने गौर किया, कभी आपने गौर किया हुसैनियों, अरे तौरात लिखी गई तो पत्थरों पे लिखी गई, गई तो पत्थरों पे लिखी गई, बाइबिल लिखी गई तो चमड़ों पे लिखी गई, मगर खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा। हक के बोलो हुसैनियों। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। चमड़ों को मिटाए जा सकते हैं, पत्थरों को तोड़ा जा सकता है, कागजों को जलाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान पाक नक्श है इसे कैसे मिटाओगे, कैसे मिटाओगे? आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है। कोई इंजीनियर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। कोई प्रोफेसर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a barrister, the writer of barrister book is a man. If some becomes a PhD, the writer of PhD book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes a M Pharma, the writer of M Pharma book is a man. If some becomes a journalist, the writer of journalist book is a man. If some becomes a IS, the writer of IS book is a man. If some becomes a IPS, the writer of IPS book is a man. If some becomes a MPhil, the writer of MPhil book is a man. If some becomes a philosophy, the writer of philosophy book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। कोई प्रोफेसर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। कोई इंजीनियर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। IAS कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। IPS कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। डिक्टरी कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। कलेक्टर बने हो, किताब लिखने वाला इंसान है। DM बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। MLA कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। मगर ये हुसैन का सदका है कि ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला उनसे हजरत दीवान शाह फैजाने कुरान, उसका नाजिल करने वाला
बोलो बोलो। आज अगर कोई सूफी वली बनना चाहे तो हजारों मरतबा कुरान करीम को पढ़ते तो अल्लाह का करम हो जाए, मगर ये हाफिज कुरान इजाज़े कुरान है। 8 साल का बच्चा हुसैन का सदका पूरे कुरान को सीने में बसाया हुआ है। 10 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। अब मैं एक चैलेंज करता हूँ, इसे तुम भी याद करना। 1 साल पहले 14 अक्टूबर को जी न्यूज में एक प्रोग्राम आया था कि स्कूल और कॉलेजों में गीता पढ़ाया जाए। कुरान क्यों नहीं, ये विदेशी किताब है। बाइबिल क्यों नहीं, ये विदेशी किताब है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हुसैन पाक के सदके उनका जो मिशन था करबला में कुरान बचाया है। आज कुरान के बारे में लोग कह रहे हैं कि घर में रहने वाली किताब है, बाहर ना निकाले जाए। आप पे ये फर्ज है। चैलेंज करता हूँ, 8 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ इमाम हुसैन इंटायर बाइबिल। मैं चैलेंज करता हूँ यहूदियों के पापाए आलम को, आलिम को, पूरी बाइबिल उनके अंदर नहीं है। इंजील और किसी पादरी के सीने में नहीं है। आई चैलेंज टू फादर ऑफ बिरादराने वतन, पूरी गीता उनके अंदर नहीं है। आई चैलेंज टू फादर ऑफ लामा, पूरी आंगा उनके अंदर नहीं है। यास्ता, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हक़ूक़, मुकाशिफा, आदिकरण, गुरुकरण, दशमकरण, उनकी मजहबी किताबें उनके सीनों में महफूज नहीं है। मगर ये इमाम हुसैन का सदका है। 8 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 12 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। रिक्शा चला रहा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 100 साल ज़ईफ़ुल उमर शख्स बिस्तर पर के पे लेटा है। इमाम पाक का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब ला सकती है? बोलो बोलो बोलो। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों करबला का काम जर्मनी में हुआ। हिस्ट्री में एक आदमी रहता था जर्मनी में जो दहरिया था, मगर वो अचानक मुसलमान हो गया और कुरान का मुबल्लिग बन गया, हुसैन का दीवाना। यहाँ से लेके वहां तक बोलिए ना। अब कैसे दीवाना बना मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपकी अदालत में अपनी बात को, फैसला आपके हाथ में है। कितना नवाजते हैं आप, देखिए आप। 3 साल पहले बहुत बड़ा दुश्मन इस्लाम का, लेकिन वो मुसलमान हो गया। पूरी जर्मनी में तहलका मच गया, अरे ये इस्लाम कैसे कबूल कर लिया। कुछ लोग उसके पास गए, कहा पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है, आप कैसे मुसलमान हो गए, क्या वजह है बताइए। उसने क्या कहा, झूमिए। उसने कहा इट अकर्ड टू माय माइंड, उसने कहा कि जीविश पीपल से, उसने कहा जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक बाइबिल। यहूदियों का दावा है कि हम हजरत मूसा को मानते हैं और अपनी किताब बाइबिल से सबसे ज्यादा करीब हैं। आफ्टर दैट फिर उसने कहा ईसाइयों का दावा है कि हम क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील। उसने कहा ईसाइयों का दावा है कि हम हजरत ईसा को सबसे ज्यादा मानते हैं और अपनी किताब इंजील से सबसे ज्यादा करीब हैं। यहूदी कहते हैं कि हम बाइबिल से सबसे ज्यादा करीब हैं और मुसलमान कहते हैं कि हम कुरान से सबसे ज्यादा करीब हैं। तो उसने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि कौन सबसे ज्यादा करीब है और कौन दूर है। आई शुड रिसर्च, हमें रिसर्च करना चाहिए कि अपने अपने दावे में कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। लहक के बोलो। अब उसने क्या किया पता है, उसने कहा कि दुनिया में जितने मज़ाहिब है सबको दावा है कि वो अपने मजहब से ज्यादा करीब है, मैं नहीं जानता तो मैं रिसर्च करूंगा। उसने कैसे रिसर्च किया, आप सुने हुसैन की हरारत देखें। करबला का जो काम जर्मनी में कैसा हुआ, कैसे हुआ। 14 से 15 लोग उसी यूनिवर्सिटी में ईमान लाए। कैसे लाए सुनिए और झूमिए। उसने क्या किया, देखिए आपके दिल अजीज शायर हजरत अल्लामा कारी दिलवर शाही साहब तशरीफ ले आए। ये देखिए आप, उसने कहा कि मैंने इंजील ली। क्या ली, बोलो इंजील।
और एक कातिब के पास गया और उसको मैंने कहा कि मैं तुमको $3000 दूंगा। कहा करना क्या है? कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। हम जानते हैं ये पहले से डुप्लीकेट है, तहरीर शुदा है, उस पे भी करेले पे नीम चढ़ा। कहा और अलग से बनाओ। कहा करना क्या है? कहा इसमें जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, जो मुरकुस में है उसको मता में कर दो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में कर दो, जो रसूलों के अमाल में है उसको रूमियों के खतूत में कर दो, और जो रूमियों के खतूत में है उसको कुरुंथियों में कर दो, कुरुंथियों को गिलतियों में कर दो, गिलतियों को इफ्सियों में कर दो। 27 पार्ट्स हैं इंजील के, इधर का उधर, उधर का इधर करवाने के बाद 1 महीने में वो किताब कंप्लीट हुई। तो वो किताब को लेकर एक पादरी के पास गया और क्या कहा सुनिए। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये किताब मैं लिखा हूँ और आपको तोहफे में देने आया हूँ। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। ईसाई पादरी बाइबिल को सीने से लगाया, वो अपने घर, ये अपने घर। इसने कहा सर इट इज ये मेरा एड्रेस है, आप इस किताब को पढ़िएगा फिर मुझे आप बताइएगा कि ये किताब कैसी लगी। वो कहता है कि मैं अपने घर गया और सोच रहा था कि अभी पादरी घर जाएगा और जैसे इंजील को खोलेगा देखेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया है, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दिया है, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दिया है, जो यूहन्ना में है उसको लोका में कर दिया। तो मेरे पास आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा और मेरी धुलाई करेगा। मगर वो कहता है कि दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, तो मैं समझ गया कि इंजील महफूज नहीं है। उसके बाद उसने बाइबिल ली और उसी कातिब के पास गया जिसको 3000 दे चुका था। कहा एक डुप्लीकेट बाइबिल बनाओ। कहा करना क्या है? कहा जो बातें किताबे खुरूज में है उसको मुकाशफा में कर दो, और जो मुकाशफा में है उसको खुरूज में कर दो, जो अखबार में है उसको गिनती में मारो, जो गिनती में है उसको अखबार में मारो, जो दरिया नील में है उसको जो है पहाड़ पे कर दो, जो पहाड़ वाली बात है उसको दरिया नील में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करवाने के बाद वो किताब जब कंप्लीट हुई तो उस किताब को लेकर बाइबिल को एक रबाई के पास गया, यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन बाइबिल, आई हैव कम टू गिव गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। सर ये किताब मैं लिखा हूँ, इसे पढ़िए और बताइए। उस किताब को चूमा, कहा ये मेरा एड्रेस है, आप बताइएगा। वो अपने घर, ये अपने घर, वो सोच रहा है कि वो ईसाई, वो रबाई अपने घर जाएगा, बाइबिल को खोलेगा, देखेगा रे जो बातें इधर है उसको उधर कर दिया, जो उधर है उसको इधर कर दिया। वो जरूर मेरे पास आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा। मगर हुसैनियों मचल जाओ। वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। तो मैं समझ गया कि बाइबिल भी महफूज नहीं है। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया। पूरा मजमा बोलो बाबा। कुरान पाक को लिया और गया कातिब के पास। कहा एक काम करो ना। कहा क्या करना है? कहा इधर उधर कुछ करोगे इसमें? उसने कहा मुझे दुनिया में रहना है कि नहीं? सुभान अल्लाह। पूरे हुसैन की हरारत, बोलो बोलो लड़के, दुनिया में रहना है कि नहीं? करबला का काम। कहा नहीं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कहा कि वादे से हटना नहीं, $3000 लिया है। कहा अच्छा ठीक है, मैं इतना कर दूंगा कि मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूँ, प्लेन, कुछ नहीं करूंगा, तुमको जो करना कर लेना। उसने लिख दिया। किसने क्या किया? एक कुरान खोला और देखा जहाँ पे जबर था वहाँ पे जेर कर दिया, जहाँ पे जेर था वहाँ जबर। और कुरान शरीफ को लेके एक हाफिज जी के पास गया। कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव गिफ्ट। ये कुरान मैं लिखा हूँ और आपको देने आया हूँ। हाफिज जी वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी बहुत खुश हुए, कुरान को चूमा। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर, इसको एड्रेस दे दिया, पढ़ के बताना किताबत किस तरह है। ये कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। वाह रे हुसैनी हो, ये फीलिंग है, यही अरे सब खड़े हो जाओ, ऐसा मैटर है, बताओ इतना आसानी से है?
बैठिए बैठिए और बिल्कुल जनाब रिस्पॉन्स दीजिए, आपकी फीलिंग अच्छी हो इसके लिए। इवन 3 days हैड नो पास, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, खून हुसैन की हरारत देखो, 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर निकला, आई सा, मैंने देखा हाफिज साहब was in serious mood। हाफिज जिस सीरियस मूड में, जैसे मैं बाहर निकला मुझे पकड़ लिया था। अरे कहाँ से लिखवाया रे ये, किससे कहा? कातिब से कहा। कातिब अंधा था, सो के लिख रहा था क्या? नहीं, सो के नहीं लिख रहा था, जाट के कहा, जाट के लिख रहा था। तो ये क्या है? अबे यहाँ पे जेर नहीं रे, अरे यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ मद है, यहाँ गुन्ना है, यहाँ इफ़ा है, यहाँ इजहार है। जितनी गलतियां किताबत में उसने की थी सबको काट के उसने अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिर गया और कहा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, हुसैन का कुरान। सारी किताबें एक तरफ, कुरान। दुनिया की सारी किताबों में मिलावट हो सकती है, मगर हुसैन पाक के सदके जो है कुरान में मिलावट नहीं हो सकती है। उन्होंने सर को कटाया है इसी कुरान के लिए। कमाल है, ये काम कैसे हो सकता है? ईमान ले आए, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया आज हमारे और आपके मजहब और कुरान के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है। जिसको देखो इस्लाम पे एतराज, इस्लाम पे एतराज, इस्लाम पे एतराज। उसके बावजूद करबला का ये करम है, करबला का एहसान। देखें आप फैजाने करबला कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ अगर कोई मजहब फैल रहा है चकमान वालों, तो वो इस्लाम है। हुसैन का मजहब। इस शेर सुनना, आगे बढ़ना, इंशाअल्लाह आप झूम जाओगे। आपके मजहब के लिए लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल दबा दें, उसको मालूम नहीं है कि जितना इसको दबाओगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। एक शेर सुनिए, आप आगे बढ़िए कि निकल कर। अरे भाई मैं कलेजी निकल रहा, तुम लोग कलेजा निकल दो। निकल कर कुफ्र से इस्लाम, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन के सदके निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। इस शेर को उठा लेना, इमाम हुसैन के सदके। खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा। इमाम हुसैन के सदके मुझे एक एक बच्चा खामोश नहीं रहेगा, सबकी शिरकत चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। औलिया कौन? मुसल्ला वो बिछाएंगे, बोलो
नमाज़े हम पढ़ाएंगे। आज जिसको देखो हमारे यहाँ एक पटाखा मिल जाए, अरे बाप क्या मिल गया है, और उनके यहाँ बहुत कुछ मिल जाए, कुछ नहीं है। क्या क्या लोग हमारे बारे में, आपके बारे में कहते हैं, आए दिन अखबारात वगैरह हम पढ़ते रहते हैं। इसी को मद्देनजर रखकर एक शेर सुनिए। आपकी तरफ का एक आदमी उधर बड़ा मशहूर हुआ दुनिया में और लोग उससे जोड़ते हैं। एक शेर मैं हुसैनियों के लिए कह रहा हूँ कि न बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले, अरे वतन से प्यार है हमको, हम उस दीन वाले हैं। वतन से प्यार है सबको, हम उस दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल। न बस्तर और न चीन वाले हैं, वतन से प्यार है हमको, मोइनुद्दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, अरे हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले। करबला का फैजान जर्मनी में उसी रोज एक दो नहीं 18 लोग ईमान ले आए, और एक आदमी सैकड़ों पे भारी, क्योंकि ईमान लाने वाला कोई रिक्शा पोलर नहीं बल्कि अपने अपने वक्त का डॉक्टर इंजीनियर। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों हैदराबाद में एक तकाबुली अध्ययन में एक महफिल, कुछ लोगों ने जो बड़े बड़े लोग थे जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हवाले से, उन लोगों ने शानदार महफिल सजाया और कुछ लोगों को बुलाया। उसमें मैं भी था और एक पादरी भी, यहूदी भी और दिगर मज़ाहिब के लोग। और वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जब लोग गए, एक यहूदी, ईसाई और एक कुरान की तरफ से एक मुसलमान भी गया, 3 लोग। अब वहाँ क्या बात हुई मैं आपको बता दूं कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान जो तीनों के पास आसमानी किताब है, तकाबुल अदयानी समाविया, 2 के बाद तहरीफ शुदा, 1 के पास असली हालत है। तो जो मुस्लिम गया था, मुसलमानों की तरफ से जो दाई गया था, और तो वहाँ क्या हुआ आप समाप्त करें। आप किस तरह लोग ईमान लाए वहाँ, ये बात मीडिया वाले नहीं बताते हैं, लेकिन 3 लोग बुद्धिस्ट हो जाए तो उसको बता देंगे। हजारों लोग जो हैं इमाम हुसैन के दीवाने होते हैं तो ये नहीं बताते। तो बहुत सारे लोग जमा थे, तो उन लोगों में एक बात हुई कि इस बार अगर हम लोग की महफिल होगी अगली दफा तो उस वक्त क्या करना चाहिए। तो एक पादरी ने कहा कि जिन जिन लोगों को दावा है, नहीं मुसलमान ने कहा कि जिन जिन लोगों का दावा है कि हमारे पास अल्लाह की किताब है तो उसको पढ़ें और पढ़कर समझें कि उसका खुलासा क्या है। इस पे सब रेडी हो गए। तो सबसे पहले जब महफिल लगी तो वो मुसलमान ही आलिम पहुंचा वहां पे। तो ईसाई यहूदियों ने उनसे कहा कि आप भी शुरुआत करें, इस्लाम की बालादस्ती देखें आप। वो आलिम ने शुरू किया सूरतुल फातिहा और कहा सुनो, जो कुछ तौरेत, ज़बूर, इंजील में था, वो आलिम कहता है कि जो कुछ तौरेत, ज़बूर, इंजील में था, अल्लाह रिवील्ड एवरीथिंग इन द कुरान। अल्लाह ताला ने सब कुछ कुरान पाक में नाजिल कर दिया। फिर वो आलिम कहते हैं कि जो कुछ कुरान में था, अल्लाह रिवील्ड एवरीथिंग इन द सूरतुल बकरा। और जो कुछ सूरह बकरा में था, अल्लाह रिवील्ड एवरीथिंग
एवरीथिंग इन सूरतुल फातिहा, जो कुछ सूरह फातिहा में था अल्लाह रिवील्ड एवरीथिंग इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में नाजिल कर दिया। तो सूरह फातिहा इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द होल कुरान। उस आलिम ने कहा कि सूरह फातिहा ये पूरी आसमानी किताबों का खुलासा छोड़ है। इतना कहने के बाद वो चुप हो गया। अब बारी आई ईसाई की, उसने बाइबिल ली और उनका इसमें एक वाज है, पहाड़ी वाज, जो लोग उलमा है वो जानते हैं, सिमरन ऑफ माउंट, जिसे ईसाई बड़े मजे से पढ़ते हैं। तो वो इंग्लिश में पढ़ने लगा कि तो कोई अगर तुम्हारे गाले ये दाएं गाल में थप्पड़ मारे तो बायां भी दे दो, कोई तुमसे कुर्ता मांगे तो वो भी दे दो, एक कोस ले जाए तो 2 कोस चले जाओ पैदल। वो इंग्लिश में पढ़ रहा था। तो मौलाना ने कहा सुनो, ये बताओ अल्लाह रिवील्ड बाइबिल ऑन हजरत ईसा इन विच लैंग्वेज? अल्लाह ने इंजील हजरत ईसा पे नाजिल की, वो किस जबान में थी? तो उसने कहा सुरियानी में। कहा तुम किस जबान में पढ़ रहे हो? उन्हें हुसैन का देखो किस जबान में पढ़ रहे हो? उसने कहा इंग्लिश में। कहा इंग्लिश तो नहीं है, ये तो इंसानों के वर्ड है, वर्ड ऑफ गॉड तो नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड तो सुरियानी है, सुरियानी में पढ़ो। उसने कहा आई हैव नो सुरियानी, आई हैव ओनली इंग्लिश ट्रांसलेशन। हमारे पास तो सिर्फ तर्जमे हैं, असली बुक तो है ही नहीं है। इतना कहा के पसीना पोंछ के बोला रहे हम तो फेल हो गए, बैठ गया। उसके बाद यहूदियों का मौलवी उठा और उसने बाइबिल शुरू कर दी। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकले, रास्ते में दरिया मिला, असा मारा, रास्ते पैदा हो गए, बनी इस्राइल उससे गुजरने लगे। मौलाना ने कहा रुको, किस जबान में पढ़ रहे हो बे? तो उसने कहा इंग्लिश में। कहा कि बाइबिल किस जबान में नाजिल हुई थी? उसने कहा इब्रानी में। कहा इब्रानी में पढ़ो ना, अंग्रेजी में क्यों पढ़ रहे? ये तो इंसानों की जबान, ये तो इंसानों के अल्फाज है, वर्ड ऑफ गॉड तो है नहीं। कहा सॉरी मौलाना, हमारे पास तो यही है। बाइबिल वाला भी खामोश, इंजील वाला भी खामोश। उसी में एक आदमी खड़ा हुआ और कहा सुनो, दुनिया में सिर्फ मुसलमानी वो कौम है जिसके पास अल्लाह की किताब 1450 साल से असली हालत में मौजूद है। Only Muslim have a real book and others only translation, only no real book। दुनिया में जितनी कौमें हैं उनके पास उनकी जो किताब है असली हालत में नहीं है, सिर्फ तर्जमे हैं। वो सिर्फ हुसैन के मानने वाले हैं जिनके पास अल्लाह की किताब असली हालत में मौजूद है। क्या मैंने कहा सुनो, क्या तौरात, क्या ज़बूर, क्या इंजील, क्या जन्नत, क्या अविस्ता जिस जबान में थी, आज दुनिया में उस जबान के बोलने वालों का नामो निशान भी बाकी नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, ये करबला का सदका है कि कुरान पाक जिस जबान में उतरा था आज भी उस जबान में महफूज है। वो जबान भी महफूज, वो कौम भी महफूज, उस पे अमल करने वाली कौम हुसैन पाक के सदका वो भी जिंदा, कुरान भी जिंदा, जबान किताब भी जिंदा, जबान भी जिंदा। और सुनिए, जब कुरान जलवागर हुआ था तो सिर्फ एक मुल्क की जबान अरबी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 21 ममालिक की सरकारी जबान अरबी है। ए हुसैन, ये तेरा करम नहीं है तो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो दीन के लिए खून को बहाया है वो खून हुसैन आज रंग लाता नजर आ रहा है। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है। अरे झूठ के झूठ आज इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे हैं। आज अमेरिका को चैलेंज है, तुम लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में। आज अमेरिका, बरतानिया, लंदन को बहुत जोम है कि अरे मैं यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया। मैं तो दावे के साथ चकमाल से क्या दुनिया के हर कोने से कह सकता हूँ कि बहुत घमंड है, तरक्की किए हो। अरे एक इंजील के हाफिज दिखा दो ना। पूरा अमेरिका
का एक इंजील का हाफिज दिखा दे, पूरी दुनिया के यहूदी मिलकर एक बाइबल के हाफिज को दिखा दे, पूरा हिंदुस्तान 80 करोड़ है, एक गीता को दिखा दे कि किसी को पूरी गीता याद हो, लेकिन खुदा की कसम पूरी दुनिया में 1 करोड़ 20 लाख हुसैनी हैं जिनके सीने में अल्लाह का कुरान महफूज है। अब 20,000 वो हैं जो नाबीना है, उनको भी याद है। सुभान अल्लाह। न आंख वालों का जवाब है, न नाबीना का जवाब है। ऐ हुसैन, ये तेरा कर्म नहीं तो क्या, कुरान मिटाएंगे। आइए मैं एक चीज बताऊं, एक चीज और देखें बड़ी तेजी के साथ। किताबें टाइम पे मिल जाती हैं, नहीं मिलती हैं। चलिए मिल जाएगी, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, अमेरिका के यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पढ़ा रहा था, तो उसने चैलेंज कर दिया कि कुरान जो है कुरान एक अच्छी किताब नहीं है, कुरान एक दुरुस्त नॉट एक्टिव बुक, वो अच्छी किताब नहीं है। तो लोगों ने पूछा कैसे, तो उसने कहा कुरान में लिखा हुआ है मा जअलल्लाह लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने 2 दिल नहीं रखे आदमी के अंदर, अल्लाह ने किसी आदमी के अंदर 2 दिल नहीं रखे। तो प्रोफेसर ने कहा कि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने किसी आदमी के अंदर 2 दिल नहीं रखे। क्या औरतों के अंदर 2 दिल होते हैं क्या? औरतों का नाम क्यों नहीं लिया? वो प्रोफेसर अमेरिका के यूनिवर्सिटी में लोगों को गुमराह कर रहा था। ये बात आप भी सुन हो सकता है, वो बात जो है मुजफ्फरपुर भी पहुंच जाए या पहुंच गई हो। उसने कहा कुरान में लिखा हुआ है मा जअलल्लाह लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी आदमी के अंदर 2 दिल नहीं रखे। तो कुरान ने औरतों का नाम क्यों नहीं लिया, मर्द ही का नाम क्यों लिया कि मर्द ही 2 दिल नहीं रखते? क्या औरत 2 दिल रखती है? मौलाना साहब बोलिए, मुफ्ती साहब बोलिए, सदर साहब बोलिए, हाजी साहब बोलिए, मोहतमिम साहब बोलिए। वक्ती तौर पर किसी को बात समझ में नहीं आ रही थी, क्या जवाब हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह करबला में हजरत असगर खड़े हुए थे, वही एक 9 साल का बच्चा खड़ा हो। कहा नहीं मौलाना, कुरान अल्लाह की किताब है और बिल्कुल सही किताब है। कहा कैसे? कहा एक औरत 2 दिल रख सकती है जब वो प्रेग्नेंट होती, इसीलिए कुरान ने औरतों के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ मर्दों के बारे में कहा। तो प्रोफेसर बहुत उछल रहा था, जैसे ही उस लड़के ने जवाब दिया, प्रोफेसर जो है वहीं पे बैठ गया और पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। माशाअल्लाह। तो दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। एक साहब ने कहा मौलाना आप लोग का मजहब जो है दहशत गर्दों का, मैंने कैसे? एक अल्लाह एक रसूल एक कुरान को मानते हो, हमको देखो हम लोग बहुतों को मानते हैं। मैंने कहा तुम्हें अल्लाह तौफीक दे एक को मानो। कहा मौलाना दुनिया में जितनी सड़कें हैं तमाम सड़कों पे हम चल लेते हैं, लेकिन आप लोग एक ही सड़क पे चलते, किसी को साथ देते नहीं है, खुद चलते हैं। मैंने कहा तुम साइड इसलिए देते हो बेटा कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है, और हम साइड इसलिए नहीं देते हमारी सड़क। कहा क्या मतलब? मैंने कहा 2 मिनट में जो है मतलब बता देता हूँ करबला। मैंने कहा सुनो, तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पीछे से कोई साइकिल वाला आया, उसने साइड मांगा, तुम पीछे, साइकिल आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, साइकिल पीछे, स्कूटर आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, मारुति आगे, रीजन टेढ़ी सड़क।
मारुति के पीछे बस है, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे, बस आगे, रीजन टेढ़ी सड़क, बस के पीछे ट्रक, ड्राइवर ने साइड मांगा, बस पीछे, ट्रक आगे। मैंने कहा तुम साइकिल, स्कूटर, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, वैगनर, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो, बस, टोरंटो, आइडियल, विंटो, रेनॉल्ट, क्विड, BWID, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों, रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं। वहां पे जाके सब खड़े हो गए, ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता। भाई ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादी है, कहो ट्रेन रूहुल अमीन है, कहो ट्रेन हुजूर गाजी मिल्लत है, कहो ट्रेन अल्लामा हामिद रजा रिफाकती है, कहो ट्रेन अल्लामा नूरुल हसन साहब है, कहो ट्रेन हमारे हाजिब साहब हैं, कहो ट्रेन अल्लामा दिलवर शाही है, कहो ट्रेन हमारे भाई बिशनपुरी हैं। कौन है? कहो ट्रेन कारी साहब है। कौन है? ट्रेन ट्रेन है। तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमारा भी लहक के बोलो और लहक के बोलो, हमारा भी एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। इसीलिए हम किसी को साइड वाइड नहीं देते हैं। दुरूद शरीफ जरा पढ़िए, बहुत गर्मी लग रही है। और लाख के पढ़ो यार, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, लाख के पढ़ो नबी के इश्क में। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब माशाअल्लाह बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। कैसे? Once I was traveling by Hyderabad to बड़ौदा। एक मिनटों में हैदराबाद से बड़ौदा जा रहा था। महीने की मुनासबत से मैं आपको बताऊं तो जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था, उस डब्बे के अंदर जब गया तो मैंने देखा कि कुछ पागल मैंडेड लोग बैठे हुए। वो तो देखने पता चल जाता है। हमको देखी तो बोली ना रही, ये 5 फुट के मौलाना है, इसको हम लोग कैच करेंगे। उनको पता ही नहीं था कि हम ऊपर से 5 हैं तो नीचे से 360। कहा मौलाना टी विल डू, चाय चलेगी? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ेगी। क्या कहा मैंने? दौड़ेगी। जब मैं बातें करने लगा तो क्या कहने लगा, मौलाना आपका मजहब और आप लोग ज्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं हैं। मैंने कैसे? कहा देख लीजिए पूरी दुनिया आपके मजहब के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है। तो मैंने कहा सुनो, दुनिया जितना इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, ये हुसैन पाक का सत्ता है कि इस्लाम उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अरे बोलिए ना, फैलता नजर आ। अभी हम तलवार दे रहे हैं, बोलेंगे चलो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम सुभान अल्लाह तो कहिए। हाँ, फैलता जा रहा। उसने कहा कैसे? मैंने कहा 2 मिनट दो तो मैं चलती ट्रेन में बता दूंगा कि हमारा ही मजहब सबसे आगे चल रहा है, चाहे ट्रेन हो या प्लेन हो। कहा कैसे? मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारी रिलीजियस की गमाजी कर रही हो, जो तुम्हारी पहचान हो। तो एक श्रीमान बैठे थे। बहुत सारे लोग चाहते नहीं लड़ाई झगड़ा करें, कुछ ही लोग इधर उधर जो चाहते कि खूब लड़ते रहे और सियासत की रोटियां हम सेकते रहे। एक बेचारा बुढ़ा आदमी अपने झोले में हाथ डाला और एक तरह का एक कलर निकाला, देखो जिसका रंग था चकमाल वालों ऐसा। कहा मौलाना? मैंने कहा सुना ना। कहा ना। मैंने कहा जाना। कहा मौलाना ये हमारा कलर है। मैंने कहा बहुत अच्छा, अपने हाथ में रखो। जब उसने इस कलर को निकाला तो डब्बे में लोग हंसने लगे, उधर सब हंसा, इधर मैं फंसा। उन्हें पता ही नहीं था कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। कहा मौलाना तुम भी तो कुछ निकालो। मैंने कहा हमारे में तो कुछ ऐसा रंग वंग है नहीं है जो हम निकाले, फिर भी जब तुम वजीर हो तो हम भी एक चीज निकालते हैं जो हम लोग मांगते हैं। इस तरह सब कुछ है नहीं। मैंने भी अपने झोले में हाथ डाला और अपना एक कलर निकाला। अल्लाह के बोलो
अरे बोलो ना बोलो ना बोलो ना। मैंने कहा भैया ये तेरा कलर ये मेरा कलर, आओ दोनों में कंपेयर करें कौन आगे चल रहा है। कह के बोलिए, दोनों में कंपेयर करें कौन आगे चल रहा है। उसने कहा अच्छा 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 कीजिए कीजिए। मैंने कहा, उसने कहा कैसे करोगे। मैंने कहा प्लीज पी फ्रॉम द ट्रेन। मैंने कहा ट्रेन से झांक के देखो, देयर आर 2 types flower in the hand of God, one is green and second is red। ट्रेन से झांक के देखो तो गार्ड के हाथ में 2 किस्म की झंडी होती है, एक हरी और एक लाल। लाल को देखा तो गाड़ी रुक गई, लाल को देखा तो गाड़ी फंस गई, लाल को देखा तो गाड़ी अटक गई। लेकिन सब्ज रंग को देखा तो हुसैन के सदके में मखदूमे पाक के सदके में क्लियर भाग गए सारे क्लियर क्लियर। मैंने कहा बेटा बताओ, गार्ड के हाथ में ये हमारा ही रंग क्यों है, तुम्हारा रंग क्यों नहीं। और आगे चलिए, आग की खराबी पे जो पट्टी बांधी जाती है चकमाल वालों, द बैंडेज इज नॉट रेड येलो एंड पिंक, द बैंडेज इज ग्रीन। डॉक्टरों ने यही कपड़े इसी रंग को क्यों मशवरा दिया, लाल पीले ब्लू क्यों नहीं मानते। कहा मौलाना ये रंग जो है आंखों के लिए मुफीद है। मैंने कहा बेटा ये काहे नहीं मुफीद, सांसों के लिए मुफीद, ये काहे नहीं मुफीद। अरे सुनो, उसने कहा मौलाना अरे इसी में जीने का ढंग है। मैंने कहा इसलिए कि ये हुसैनी रंग है, इसी में जीने का ढंग है। और देखिए आप गो टू एनी हॉस्पिटल, हाजी साहब किबला, पीर साहब किबला, सदर साहब किबला, आप दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है, आप वहां जाइए, क्या देखिएगा जब एक डॉक्टर किसी मरीज को फाड़ता है तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन माउथ इज कवर्ड बाय मास्क, वन माउथ इज आल्सो ग्रीन। चीरते फाड़ते वक्त नाक पे जो कपड़ा रखता है वो भी सब है। और यही नहीं बल्कि जाओ वहाँ कवर भी सब, तकिया भी जो है सब है, उब्बे जुब्बे टोपी सब कुछ, यहाँ तक के मास्क भी। मैंने कहा बेटा हॉस्पिटल में लाल क्यों नहीं, पीला क्यों नहीं, ब्लू क्यों नहीं। अरे ये तुम्हारा रंग काहे नहीं रे, अरे यही कहा है का मौलाना ये रंग जो है आंखों के लिए मुफीद है। मैंने कहा ये काहे नहीं मुफीद है, सांसों के लिए मुफीद, ये क्यों नहीं मुफीद। जब दुनिया ने सब रंग को आंखों से लगाया है, आंख संवरती नजर आ रही है, सबसे गुंबद के मकीन को दिल में बसा लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारा उतबा भी संवर। पूरी दुनिया हमारे मजहब के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है। लेकिन खुदा की कसम ये इस्लाम है कि आगे फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप कहोगे कैसे, मैं एक चीज बता दूं, हम हुसैनी हैं लेकिन हमारा काम हुसैनियों वाला नहीं है, सिर्फ दावे वादे लगते हैं, नारे लगते हैं। पानी का क्या पानी है, क्या पानी है, पानी नहीं है, कोई बात नहीं है, चलो नहीं है, चलिए देखिए आप हुसैनी हैं, कितने लोग हुसैनी, हाथ उठाइए। करबला वालों के सदके एक पैगाम लेते जाइए, हाथ गिरा दीजिए, भाई के लिए दुआ कीजिए, कमेटी के लिए। माशाल्लाह ये देखिए पानी, इस्लाम का एक तरीका जिसपे एक नहीं दर्जनों लोग एक गिलास पानी को देखकर ईमान ले आए। करबला का काम अमेरिका में कैसे हुआ देखिए आप, मीडिया वाले इसको नहीं बताते। उन लोगों ने एक जगह रिसर्च किया कि आओ देखें, जब मुसलमान पानी पीते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों पढ़ते हैं। हुसैन ने जब पानी पिया तो बिस्मिल्लाह क्यों पढ़े, खाना खाते थे तो बिस्मिल्लाह शरीफ क्यों पढ़ते थे, उनके नाना ने ऐसा क्यों बताया, क्यों ये अमल रहा। अमेरिका में एक डॉक्टर ने एक गिलास पानी पे रिसर्च किया, करबला का सदका देखें, पानी लिया, आला लिया मशीन, और उसने रिसर्च किया, क्या देखता है, एक गिलास पानी में एक नहीं हजारों कीटाणु होते और जिंदा। उसने देखा, देखने के बाद उस पानी को लेकर एक मौलाना के पास आया।
जो अपने ही मकतब फिक्र के मौलाना थे, अपनी मस्जिद थी अमेरिका में, अब पूरी कमेटी को मालूम है ये जो मिस्टर जोसेफ है ये कुरान, इस्लाम और साइंस पे ये कुरान इस्लाम पे रिसर्च करते रहते हैं। पूरे उन लोगों को मालूम था कमेटी वालों को कि ये साइंस साहब जो है साइंटिस्ट मिस्टर जोसेफ ये कुरान हदीस पे काम करते रहते हैं। कुरान और हदीस में हाथ उठा दो या हुसैन, अल्लाह के बोलिए, अल्लाह के बोलिए। कुरान और हदीस में ये लोग काम करते रहते हैं। उसने एक गिलास पानी लिया और देखा बहुत कीटाणु थे। एक मौला पिए ना तो हम हुसैनी इंशाअल्लाह बैठकर पानी पिएंगे। तो वो इमाम साहब बैठ गए और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और पानी को पीना चाहा। वो डॉक्टर ने कहा रुकिए रुकिए अभी पीजिए मत, मुझे रिसर्च करना है। तो उसने पानी ले लिया, मशीन निकाला तो क्या देखता है कि जितने कीटाणु थे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, कहा मौलाना मुझे जल्द से जल्द कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा कि मेरी पूरी जिंदगी की तहकीक मोहम्मद की एक सुन्नत पे आकर, सुभान अल्लाह, मेरी पूरी जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ। जब हदीसों का ये आलम है तो फराइज वाजिबात का आलम क्या हो? कलमा पढ़ के ईमान ले आया तो करबला का काम अमेरिका में हो रहा है। अफसोस के साथ हुसैनी हुसैनी हम कहते हैं, लेकिन हमारा जो पी पाएंगे। देखिए ये पानी जब पिएंगे तो सांस की जरूरत है, तो मुंह में तो पानी है तो सांस कहाँ से लेंगे? बोलिए ना, नाक कहाँ है? गिलास में कि गिलास से बाहर? तो अंदर की हवा किसमें जा रही है? बोलो बोलो बोलो। अरे हवा कहाँ जा रही? नाक वाली बुरी हवा पानी में ना। तो ये पानी सेहत के लिए फायदेमंद है। मेरे नाना ने कहा है शराबी फलाता, मेरे नाना जब भी कुछ पिया करते थे तो 3 सांस पिया करते थे। अरे दुनिया वालों तुम भी 3 सांस लेना ताकि तुम्हारी दुनिया भी समझ जाए और हुसैनी हो। ये मैं बड़ी तेजी के साथ एक बात बताऊं, चूँकि हजरत भी तशरीफ लाने वाले हैं और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये देखे आप द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, ये मेरे पास इंजील है, इसमें एक वाकया मैं आपको बयान करता हूँ। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, दैट वन द टूरिस्ट came to the water and put the leg over the water, he began to walk। इंजील मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे तशरीफ लाए और पानी में पाँव रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा सर वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये तो बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पाँव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू कर दो। और सुनो चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो या बाएं से चलो या पीछे से चलो, लेकिन सुनो पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? कहा शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। लोगों ने कहा वाह तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पाँव उठाए, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए, चले जा रहे हैं। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी है कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिश्चियन को शैतान ने भगाया। अरे क्रिश्चियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे? तो तुमने तो अभी देखा नहीं है, तेरा पाँव है कहाँ? जरा देखे तो। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानकान के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, हुसैन से हटने ना पाए, करबला वालों से हटने ना
पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, हमारा आना कामयाब, और अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में हो जाए, रसीद में हो जाए, पासपोर्ट में हो जाए, डेबिट कार्ड में हो जाए, आई कार्ड में हो जाए, पैन कार्ड में हो जाए, गूगल पे हो जाए, फेसबुक पे हो जाए, यूट्यूब पे हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और की लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आज कर सकती है, अंदाजा गुलिस्तान पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा। इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। इस्लाम चमकता ही रहेगा। Let me require Dr. Men on possible steps to reach and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Maktoum Simra, my Maktoum Bihari, my Nizamuddin, my Qutbuddin, my Fariduddin, my Alauddin, my Imam Ahmad Raza, my Amin Shariat. Oh Allah, give distance onto my voice. That's all. इस अंगारा खाकी में होता है, जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे, रूहुल अमी पैदा, यार जिंदा सोहबत। चश्मो चरागे खानदाने इमाम हुसैन, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, नबी रहे हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद, शहजादे गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, आले रसूल, शहजादे गौसे आजम, चश्मो चरागे खानदाने इमाम हुसैन। आपकी आमद के ताल्लुक से क्या एक चरागे बज़्म अशरफ हम तेरे मशकूर हैं, ऐ चरागे बज़्म अशरफ हम तेरे मशकूर हैं। आपकी आमद से बेशक हम सभी मसरूर हैं, आपकी आमद से बेशक हम सभी मसरूर हैं। आपने ये तय किया कि हजरत को बुलाएं, हजरत तशरीफ ले आए। अभी आप एक शानदार तकरीर मुकर्रिर बेनज़ीर खतीब शबीर हजरत मौलाना कारी रूहुल अमीन साहब से समाअत कर रहे थे। हक टूटे फूटे अंदाज में आ गए सदर मुहतरम रसूल पाक की 40वीं नस्ल पाक में। सीढ़ी एक नंबर सीढ़ी पर हमारे हुजूर, जैसे आपके परदादा फिर दादा फिर अब्बा फिर आप, तो आप समाअत फरमाए हैं रसूल पाक की 40वीं नस्ल पाक में। देखिए हैं आली निस्बत शाह नूरानी मियाँ, देखिए हैं आली निस्बत शाह नूरानी मियाँ। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की खिताबत की धमक जिन बुजुर्गों ने सुनी होगी या जिन लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा वो जरूर महसूस होंगे। देखिए सैयद मोहम्मद की खिताबत की धमक, ऐसी करते हैं खिताबत शाह नूरानी मियाँ, ऐसी करते हैं खिताबत शाह नूरानी मियाँ। और हजरत मखदूम अशरफ की इनायत देखिए, हजरत मखदूम अशरफ की अता से देखिए, खूब पाई तुमने शोहरत शाह नूरानी मियाँ। इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, नबी रहे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद
नूरानी मियाँ साहब क़िबला शफी जीलानी तबलीगी दौरे के तहत सफर फरमा रहे हैं। आइए इनकी मौजूदगी में हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ और मेहमान शायर इस्लाम मुहतरमुल मकाम लाइक़ सद-ए-एहतराम जनाबे दिलबर शाही को आपकी खिदमत में और इस बज़्म मोहब्बत में पेश करूँ। ये बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो बैठो करीने से। जरा मोहब्बत से बोलिए। आले रसूल अगर गवाह बन गए कि चकमाल हम गए थे और वहां के मुसलमान खुदा की पाकी बयान कर रहे थे, इन्होंने गवाही दे दी तो इंशाअल्लाह हम सबकी निजात हो जाएगी। तो इस इरादे से अपने हाथों को उठाते हुए आले रसूल को दिखता है मोमिनो बैठो करीने से, मेरा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से। अकीदत और मोहब्बत का यहाँ जब तस्करा होगा तो महक जाएगी ये महफिल मोहम्मद के पसीने से। तो आइए उसी अकीदत और मोहब्बत की बात करने और अपने आका की नात पढ़ने शायर इस्लाम मुहतरमुल मकाम जनाबे दिलबर शाही तशरीफ ला रहे हैं, जिनसे मैं गुजारिश करूंगा कि शम्मा जला के दिल मेरा सरशार कीजिए, हम सबको शाहे दीन का बीमार कीजिए और आ जाए जिससे वज्र में दिलबर के सामई यूं पेश नाते अहमद मुख्तार कीजिए।